समाजवादी पार्टी का एक बार फिर पाकिस्तानी प्रेम उजागर हुआ है और इस बार कानपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी गठबंधन का प्रत्याशी है मुनींद्र शुक्ला, वो बिठूर सीट से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का, और वो अपनी एक रैली निकाल रहे थे, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा था, लेकिन उसमें बाकायदा नारे लगाए जा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के। उसमें नारा लगाया गया साइकिल का बटन दबाना है, नया पाकिस्तान बनाना है। यानी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि जो पाकिस्तान, इस भारत को बनाने का सपना देखने वाले लोग भारत में रह रहे हैं, उनका पक्ष लेने के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब आप समझिए कि अगर ये नारे गलियों में, उत्तर प्रदेश की गलियों में लगाए जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं साइकिल का बटन दबाना है, नया पाकिस्तान बनाना है, किसको कह रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं या वो भारत को कह रहे हैं कि साइकिल का बटन दबाओगे तो तुम्हें पाकिस्तान जैसा माहौल, उस तरह की सुविधाएं हम यहां देंगे। किसको देना चाहते हैं? हिंदुओं को तो नहीं, क्योंकि हिंदुओं को पाकिस्तान नहीं चाहिए। जिस तरह की दुर्गति पाकिस्तान में देश की आज़ादी के बाद में हुई, आज आप देख रहे हैं 3% उस समय हिंदू रह गए थे, आज 0.1 भी नहीं है। महिलाओं को जबरदस्ती उठा लिया जाता है, बलात्कार करते हैं, हत्याएं कर दी जाती हैं। ये सब हो रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी ये सब फिर से उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहती है? आपको बता दूं, वाकई में जब अभी कुछ दिनों पहले जब चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो ये अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो देश का बंटवारा हुआ वो जिन्ना ने देश की आजादी के लिए बहुत काम किया है, जिन्ना की तारीफ कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है। आपको बताऊं, जुलाई का महीना था, उस समय जुलाई में 15 जुलाई को आगरा में जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वाजिद निसार, समाजवादी पार्टी के, ये वाजिद निसार की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद एफआईआर हुई, कार्रवाई हुई, और अभी हाल ही में ये आपको बताऊं एक और कार्रवाई हुई, जो आरएलडी और समाजवादी का प्रत्याशी है नीरज चौधरी, इसके ऊपर भी इसने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का वीडियो वायरल किया। अब 124A और 295A धारा में ये एफआईआर दर्ज हुई है। क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी क्या उत्तर प्रदेश को फिर से पाकिस्तान बनाने की तरफ चल रही है? हमने देखा है कि जिस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उस समय क्या हालात थे। मुजफ्फरनगर दंगा अच्छी तरह मुझे याद है कि वहां एक बहन की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने वालों को रोकने और टोकने दो भाई उस बहन के गए, उनको पत्थरों से कुचलकर मार दिया गया। और उसके बाद जो पाकिस्तान भारत में बनाने की सोच रखने वाले लोग हैं वो एक्टिव हुए, और अखिलेश यादव के जो खासम खास चचा जान मंत्री आजम खान, उन्होंने पूरी पुलिस को कंट्रोल में किया और उसके बाद उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाई। जो पुलिस के अधिकारी एक तरफा निर्णय नहीं चाहते थे और वो ये चाहते थे कि जो दोषी हैं वो जेल में जाएं, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और अखिलेश यादव के इस आजम खान मंत्री ने बाकायदा जाटों के ऊपर 1100 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए, फर्जी मुकदमे, ताकि जो भी आवाज उस हिंदू बच्चों की हत्या के बारे में उठे उसको कुचल दिया जाए। जो बोलता था, जो वीडियो में कहीं मिल गया, जो किसी ने कहीं खड़े होकर बात कर दी कि यह अन्याय हो रहा है, अखिलेश यादव के टाइम में यह अत्याचार नहीं होना चाहिए हिंदुओं के ऊपर, उसी को उठा करके जेल में डाल देते थे। तुम वैमनस्य फैला रहे हो, तुम जो है झगड़ा कराना चाहते हो। और यह सब हो रहा था, पूरा कंट्रोलिंग आजम खान के हाथ में था। मैं आज गाजियाबाद के कुछ एरिया में गया, मैं देखकर मान रहा था कि जो वहां आज भी इस मानसिकता के लोग हैं, आप सोचिए, जिसका आजम खान से कोई लेना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन वो लोग यहां बैठे हैं और वो कह रहे मकान तो योगी जी के टाइम में बहुत मिले, हमें शौचालय बनाने के लिए गांव में पैसा मिला, हमें राशन भी 2 बार मिल रहा है, लेकिन भाई हम तो जो है अखिलेश यादव को वोट देंगे, क्योंकि आजम खान जब सरकार समाजवादी की होती है वो हमारा लीडर मंत्री बनता है और हमारी चिंता करता है, चाहे हम कुछ भी करें वो हमें छुड़वा देता है। ये सोच देखिए कि आप अपराध करोगे तो योगी सरकार में आपको कोई छोड़ेगा नहीं,
सख्त धाराओं में एक्शन होगा, लेकिन समाजवादी शासन आएगा तो एक विशेष धर्म के लोगों को केवल इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि आजम खान के धर्म से उनका धर्म मेल खाता है। यह राजनीति, यह नैरेटिव सेट, और इसलिए मीटिंग हो रही है जगह जगह। लोग कहते हैं राशन ले लो, सुविधाएं लो, बिजली 24 घंटे, पैसे भी लो, मकान बनाने के लिए जो पैसा मिल रहा है उसे भी लो, सारी सुविधाएं लो, लेकिन वोट कहां देंगे? वो वोट उसी मानसिकता वाले लोग। अब ये दो मानसिकता, अब बाई चांस एक दिन राहुल गांधी कह रहे थे कि यहां दो तरह का भारत है, तो उनकी बात से कोई भारत में सहमत नहीं है, लेकिन हां मैं उनकी इस बात को यहां देख रहा हूं कि हां दो तरह के लोग इस भारत में हैं। एक वो लोग हैं जो भारत की तरक्की चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख कर दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो मोदी जी ने नारा दिया है उस तरफ ले जाना चाहते हैं। और एक वो सोच वाले लोग हैं जो इस भारत की तरक्की को बिल्कुल नहीं चाहते। यहां आपस में दंगे, आपस में बैर, जातिवाद, धर्मवाद, और यहां दकिया सूची, यहां पर इस तरह की सोच कि राहुल गांधी को देखिए, मतलब वो हिजाब पर बोल रहे हैं, स्कूलों में कट्टरता लाने की बात सोच रहे हैं। ये जो चल रहा है ये दो तरह की सोच के लोग हैं। एक वो हैं जो देश की तरक्की चाहते हैं, देश को आधुनिक बनाना चाहते हैं, देश को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और एक वो हैं जो यहां गुलामी की मानसिकता को डेवलप करना चाहते हैं, गुलाम बनाकर लोगों को, उनको गरीब बनाए रखना चाहते हैं। अगर अमीर हो गए, पढ़ लिख गए, तो फिर तो वो समझ जाएंगे, और इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि कोई पढ़ लिख कर आगे जाए। यह मानसिकता जो इस देश में है ये बहुत भयंकर है। समाजवादी पार्टी इस तरह की सोच को आगे रखती है, और इसीलिए MY समीकरण के आधार पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी वो चौड़े हो रहे हैं क्या सत्ता में तो हम ही आएंगे, लेकिन उनके मंसूबे इस बार कामयाब नहीं होने के हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा इस देश में लगाएगा, ये ना तो देश में कानून व्यवस्था इसको सहन करेगी, ना देशवासी सहन करते। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, कट्टरवादी सोच के लोग हैं, क्योंकि उनको इस तरह से पढ़ाया गया है, उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको गरीब रखा गया। आज नहीं तो कल वो सोचने को मजबूर होंगे कि जिस समाजवादी पार्टी के बारे में वो सोच रहे हैं, वो इतने साल सत्ता में रहे, उनको आपको उन्होंने क्या दिया। मैं लोगों से सवाल करता हूं कि भाई मायावती जी का जो कोर वोटर था, आज वो मायावती को पसंद नहीं कर रहा, वो सब बीजेपी की तरफ आ गए, क्योंकि उनका कहना है कि जब मायावती का शासन था मात्र 90,000 सरकारी नौकरियां लगी थी उस समय, और उसमें भी ज्यादातर नौकरी, मैं कह सकता हूं 90%, रिश्वत के बिना किसी की नौकरी लगी ही नहीं, या तो सिफारिश हो बड़े नेता से या रिश्वत, और उसके बाद नौकरी लगेगी। एक भी नौकरी आप ऐसी नहीं कह सकते कि हां ईमानदारी से लगी हो, नामचार को कुछ रखी हो तो रखी हो। अखिलेश यादव का शासन आया, जो नौकरी की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जगह जगह सभाओं में कि बेरोजगारी पे बात करो, तो अखिलेश यादव जी बेरोजगारी पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाकर एक विशेष धर्म के लोगों की वोट लूटने का सपना मत करो। यहां लोगों को आपस में अंदर जहर ना घोलो, ये अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाओ, इस तरह की बातें ना करें। आएंगे तो योगी जी ही, ऐसे लोगों को सबको हिसाब किताब किया जाएगा, एक को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अखिलेश यादव की सरकार आई, मात्र 2 लाख नौकरी दी, और इसमें भी यही बात है कि कोई वो 2 लाख हैं, अगर ईमानदारी से उन बच्चों से पूछ लो जो अखिलेश के टाइम में भर्ती हुए हैं, 5-10% अगर हुए होंगे, ईमानदारी से हुए होंगे, बाकी भर्ती सब घोटाले, घपले और सिफारिश, रिश्वत। लेकिन आज योगी जी के शासन काल में अगर 7 लाख वैकेंसियां सरकारी फिलअप हुई हैं, एक भी बच्चा कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी नेता से सिफारिश लगाई या मैंने किसी को रिश्वत दी। यह है सुशासन। ये योगी सरकार बीजेपी देना चाहती है कि बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो टैलेंटेड है, वो आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, इस देश की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन जो समाजवादी की सोच है वो वही है कि जिसका वो वोट लेते रहे, वो यादव और वो मुसलमान, दोनों के लिए अखिलेश यादव ने क्या किया? गुंडे को गुंडा बनाए रखा, बेटा तू गुंडा ही करता रहे, थाने में जाएगा हम छुड़वा देंगे। अगर आप सोचो कि यदि कोई डंडा मार के किसी के सिर में और पुलिस उसको पकड़ ले, FIR हो,
अगर उसको सजा होगी तो शायद अगली बार करने से सोचेगा, लेकिन आप फोन पे छुड़वा दो, छोड़ दो भाई, तो उसके बाद क्या होगा, वो और चौड़ा होगा, हाँ मेरे तो बैठे हैं लोग सत्ता में। अखिलेश के टाइम में यही हुआ और इसके कारण से लोगों के हौसले बढ़े। आज डंडा मार के आए, कल को छुरा मार के आ रहे हैं, परसों गोली मार के आ रहे हैं, चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, मोबाइल सरेआम खींच लेते थे, कई बार तो बहन बेटियों को जबरदस्ती खींच लेते थे। और इस तरह के जब कांड हुए, मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो कैराना हुआ, और कई जगह उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश बदनाम दंगों के लिए हुआ। ये उसी मानसिकता को डेवलप करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा लगवा रहे हैं या लगा रहे हैं नेता, उनका कोई मकसद ये नहीं है कि वो यहां पाकिस्तान जिंदाबाद करके कुछ कर ले जाएंगे। उनका मकसद केवल यह है कि उस मानसिकता को हम बताएं कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी गठबंधन उसी मानसिकता के साथ है। आइए, गुंडागर्दी फिर से करिए, निकलिए। और इसका परिणाम आ रहा है कि इस तरह की सोच जब नारे लगेंगे, इस तरह के लोग जब आगे आएंगे, तो जयंत चौधरी क्या कहते हैं, जयंत चौधरी अपने नेता के उस पर कह रहे हैं कि साहब ये तो जो है बीजेपी का आईटी सेल बदनाम कर रहा है। मतलब अच्छा होता कि आप अपने नेता को कहते कि भाई आपने ये गलत किया है, इसके बारे में माफी मांगो, लेकिन आप कह रहे हो ये बीजेपी की आईटी सेल ने किया है। तो पुलिस क्या बेवकूफ है? उन्होंने जांच की और एफआईआर हुई है, अभी उसमें चल रहा है, जांच इंक्वायरी चल रही है, जो नीरज चौधरी का जो बयान हुआ था। लेकिन अभी देखिए इस तरह की जब बयानबाजी होगी, इसमें लोनी में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो 3 व्हीलर में जा रहे थे और किस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, उनके झंडे नोच दिए गए और सरेआम उनको सड़क पर मार पीटा गया। ठीक इसी तरह से आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश का नाम रोशन करने वाली जो पहलवान बबीता फोगाट है, उसकी गाड़ी पे हमला हुआ और उसने कहा है कि जयंत चौधरी जी आप अपने संस्कार भूल गए, बहन बेटियों के ऊपर इस तरह से हमले होंगे। और अभी तो सत्ता में नहीं है, अभी केवल योगी जी चुनाव आचार संहिता लगने के कारण कोई इस तरह के फैसले नहीं कर पा रहे हैं। सारा पुलिस सिस्टम इस समय, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो वो चुनाव आयोग के पास है, और इसलिए हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत ढिलाई हो, क्योंकि चुनाव में रैलियां होती हैं जगह जगह, वो ड्यूटी लगी हुई है, बहुत सारी फोर्स तो प्रत्याशियों की सुरक्षा में लगी हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होकर रिजल्ट आना बाकी है। ये गुंडे सब बिलों में से निकल आए हैं, इनको लगता है कि कहीं समाजवादी सरकार बन जाएगी तो हम फिर ऐसे ही कर पाएंगे, ये मुंह निकाल रहे। सोचो अगर समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई गलती से तो क्या होगा। हालांकि बनेगी नहीं, पहले ही कह रहा हूं, सारे सर्वे सब लोग एक मुश्त, जैसा आज योगी जी ने बोला कि अब पहले 80-20 का मामला था, अब तो ये 90-10 का रह गया है। वाकई में उत्तर प्रदेश के लोग ना तो दंगा चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग ना वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार का हब उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। लेकिन ये समाजवादी लोग लोगों को लड़ाकर, धमकाकर, डराकर इस तरह से अपनी सत्ता काबिज करना चाहते हैं, जिस पर अब मैं बता दूं कि ये सब लोग इनकी चाल को समझ रहे हैं। अब आपको बताएं, जिस तरह का माहौल ये समाजवादियों ने किया है, गलती से भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो ये गुंडाई पहले से भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि 5 साल ये गुंडे ना तो चैन स्नैचिंग कर पाए, ना ये गुंडे मोबाइल छीन पाए। ये कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई पिंचर लगा रहा है मजबूरी में, तो अब ये सोच रहे हैं ऐशो आराम फिर से करने का मौका तभी आएगा जब समाजवादी शासन आएगा, क्योंकि जब चैन भी खींच सकेंगे, जब मोबाइल लूट सकेंगे, जब ये लूट कर देंगे, ये बलात्कार कर सकते हैं। तो समाजवादी शासन के लाने के पहले ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि किसके साथ खड़े हैं। पक्ष है एक तरफ ये तो मैं कहता हूं युद्ध की तरह है राम रावण के, एक तरफ रावण एक सोच के व्यक्ति हैं, एक तरफ राम की सोच के व्यक्ति हैं। आप किधर हैं, यह आपका निर्णय वहां उत्तर प्रदेश का भविष्य तय करेगा। वंदे मातरम।